तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की और सबसे पहले बात करते हैं आज उस हादसे की जिसने एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदगी ले ली। जी हां, इस भीषण आग ने 5 लोगों की जिंदगी अपने ले ली है और भीषण आग ये लगी थी शॉर्ट सर्किट के कारण और शॉर्ट सर्किट के बाद में इस आग में एक परिवार के 5 सदस्यों ने की जिंदगी ले ली है। इस खबर से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरों पर नजर डाल लेते हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीषण आग लगी थी और कारखाने की ये तस्वीरें हैं। जूता कारखाना ये चल रहा था और इसके साथ ही इस भीषण आग के बाद में कई सारी दमकल की गाड़ियां वहां मौके पर पहुंचती हैं और मौके पर पहुंचकर इस भीषण आग पर काबू पाया गया। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस आग के लगने के बाद में जिन लोगों की वहां पर मौत हुई उन सभी के शवों को भी बाहर निकाला गया है। ताजा अपडेट अपने संवाददाता से लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 5 मंजिला इमारत में ये भीषण आग लगी और इस आग ने एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदगी छीन ली है। फिलहाल उन सभी के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र के गांधीनगर इलाके में ये भीषण आग लगी थी। ये तस्वीरें इसके साथ ही आपको बता दें कि इस हादसे में एक पूरा परिवार जो है वो जिंदा जल गया। बीती रात चमनगंज इलाके में जूता फैक्ट्री है, वहां पर ये भीषण आग लगी थी और शॉर्ट सर्किट इस आग लगने की वजह बताई जा रही है। बताया जा रहा है, जो जानकारी अभी तक मिली है कि वहां पर अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसके बाद में ये भीषण आग लगी। साथ ही हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है, जिससे इस वक्त वहां पर कहीं ना कहीं गमगीन माहौल नजर आ रहा है। इसके साथ ही जूता कारोबारी दानिश, उनकी पत्नी और 3 बेटियां इसमें झुलस गई और उनकी मौत हो गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिल्डिंग में अन्य लोगों के भी फंसे होने की आशंका उस दौरान जताई गई थी, लेकिन फिलहाल इस भीषण आग पर काबू पा लिया गया है और काबू पाने के लिए हालांकि कड़ी मशक्कत जरूर फायर ब्रिगेड की टीम को करनी पड़ी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही इस हादसे ने कहीं ना कहीं एक परिवार को पूरा ही खत्म कर दिया है। साथ ही एसडीआरएफ की टीम जो है वो राहत बचाव कार्य में अभी भी वहां पर जुटी हुई है। जो लोग इस वक्त इस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं उनको भी वहां से निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। दरअसल इस 5 मंजिला इमारत में अवैध रूप से जूते का कारखाना चल रहा था और इस हादसे ने कहीं ना कहीं वो सब उजागर कर दिया है और सवाल कई सारे उठ रहे हैं इस हादसे के बाद में। हमारे साथ हमारे सहयोगी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, उनसे लेटेस्ट अपडेट लेंगे, लेकिन इसके साथ ही क्या कुछ कहना है तमाम लोगों का वो एक बार आपको सुनाते हैं इस हादसे को लेकर। शॉर्ट सर्किट हुआ, उसी से आग लग गई। पूरी बिल्डिंग में आग लग, डेथ हो गई 5 लोगों की। 3 बच्चे थे, दो जो है हस्बैंड वाइफ। भांजा मेरा बच्ची एक 14 साल की थी, एक 11 साल की थी, एक 7 साल की लमसम। 8:30 पौने 9 का बीच लोग बताए मैं। शॉर्ट सर्किट हुआ, उसी से आग। तो सीधे तौर पर ये शॉर्ट सर्किट इस आग के पीछे की वजह बताई जा रही है। हालांकि एक ही परिवार के 5 लोगों की इसमें मौत हुई है। अवैध रूप से ये फैक्ट्री चल रही थी, शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी और कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया गया है। इसके साथ ही वो हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एसीपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनाते हैं। वर्तमान समय में जो भी है आग बुझाई जा चुकी है, जानकारी हुई है। इसमें दानिश, उनकी पत्नी और उनकी 3 बच्ची, कुल मिलाकर 5 लोगों की मृत्यु हुई है। इनको मौत हुई है। अभी जो फायर ब्रिगेड है और जो भी इसमें अन्य हमारी कॉन्सेप्ट टीम आई थी, वो जानकारी करने के बाद ही, जांच के बाद ही जानकारी हो चुकी थी किन कारणों से आग लगी। तो सारे बिंदुओं की आग क्यों लगी हुई है, किन कारणों से लगी है, तो जो भी इसमें एक्सपर्ट टीम बनी हुई है उसके द्वारा जो जाँच की जाएगी, रिफ्लेक्ट आएंगे। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है फिलहाल आपके पास में इस हादसे को लेकर, क्योंकि इस हादसे के पीछे बताया जा रहा है कि ये हादसा जो लगा है वो है शॉर्ट सर्किट की वजह से, लेकिन साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि अवैध कारखाना जूते की जो फैक्ट्री है वो वहां पर चल रही थी और वहीं पर ये भीषण आग लगी। जी बिल्कुल, भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये चमनगंज का, और जहाँ पर आग लगी है और 2 तलों पर यहाँ पर कारखाना चल रहा था और उसके ऊपर परिवार रहता था। एक पूरा परिवार इस आग की चपेट में आ गया और उन लोगों की मौत हो गई। इन 5 लोगों की मौत इस बात को दर्शा रही है कि वहाँ पर किस तरीके से जो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे, अगर कोई फैक्ट्री चल रही थी, क्या उनकी चेकिंग की गई थी, फायर विभाग की तरफ से वहाँ पर एनओसी दी गई थी कि नहीं दी गई थी। ये तमाम सारी बातें हैं जो जाँच का विषय है और जाँच के बाद ही घटना का पूरा कारण स्पष्ट होगा। घटना का
जो कारण है वो निकलकर सामने आएगा। फिलहाल आग पे काबू पा लिया गया था। 8 बजे के तकरीबन यह आग लगी थी कल देर शाम। उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 20 दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पहुंची, एसडीआरएफ की टीम पहुंची और 3 बजे पूरी तरीके से इस आग पर काबू पा लिया गया था। इसके बाद रेस्क्यू का काम चल रहा था और अब फिलहाल उन शवों को भी निकाल लिया गया है, जिसके आगे की कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित रूप से यह हादसा दर्शाता है कि इस तरीके से भीड़भाड़ वाले इलाकों में अगर इस तरीके से अवैध फैक्ट्रियां चलती हैं और वहां पर किस तरीके से इंतजाम किए जाते हैं, फायर सेफ्टी के क्या कुछ इंतजाम है, इन सब चीजों को एक बार फिर से खंगालने की जरूरत है। इस पर कड़े दिशा निर्देश देने की जरूरत है, क्योंकि 5 जिंदगियां जो चली गई हैं उनका कोई मोल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल वो वापस नहीं आएंगी। जब ये आग लगी थी तो अंदर सिलेंडर थे, एसी थे, वो सबकी फटने की आवाज आई। पूरे आसपास के इलाकों को खाली कराया गया था जब दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची थी और तकरीबन 500 मीटर के आसपास के जो एरिया था वहां तक उन धमाकों की आवाज गई थी। तो बहुत बड़ी आग थी ये। अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया, एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है वहां तत्काल रूप से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द इसमें राहत पहुंचाई जाए और वहां पहुंचकर आला अधिकारी पूरे मौके पर पहुंचे और वहां पर लोगों को किस तरीके से कोई सुविधा दे सकते हैं, इलाज की जो सुविधा दे सकते हैं, वो सारी चीजें व्यवस्थाएं की जाए वहां पर। फिलहाल अब जो आग का मुख्य कारण है जो वो तो फायर विभाग वहां पर जांच करेगा, उसकी जांच रिपोर्ट में आएगा। बिल्कुल, इसके साथ ही विकास, अब इस हादसे के बाद में सबक लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जितने भी इस तरीके के अवैध कारखाने वहां पर चल रहे हैं, मानव के खिलाफ चल रहे हैं, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरीके का हादसा दोबारा ना हो। जी बिल्कुल, ऐसे जो हादसे होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें एक सीख देख के जाते हैं आगे के लिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए शासन की तरफ से निर्देश दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और खासतौर से वहां पर जो सुरक्षा के मानक तय किए जाते हैं, अग्निशमन विभाग के क्या कुछ उनका पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है तो उन फैक्ट्रियों को तत्काल सीज करने के आदेश दिए जाएंगे और जब तक नॉर्म पूरे नहीं हो जाते हैं सुरक्षा के, तब तक ऐसी फैक्ट्रियों को चलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिंदगियों की बात होती है, जिंदगी अनमोल होती है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। जी हां, आपको बता दें अगली महत्वपूर्ण खबर, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रोक दिया और कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है और निर्णायक कार्रवाई करेंगे। तो वहीं अब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि देश जैसा चाहता है वैसा ही होगा। अब इस बयान के जरिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सीधा